क्या आप हमेशा सनस्क्रीन पसंद करने के पहले कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सी मेरे लिए अच्छी रहेगी? या आप अपनी सनस्क्रीन लगाते समय उससे खुश नहीं हैं? इन दोनों केसेस में ये वीडियो आपको पूरी तरह देखना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सोनम, आपकी स्किन स्पेशलिस्ट फ्रॉम सृष्टि स्किन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि अपनी सनस्क्रीन हमें अपने स्किन टाइप के अनुसार कैसे चुननी चाहिए, कौन सी सनस्क्रीन दूसरे से बेहतर है। और जनरली जब भी आप सनस्क्रीन पसंद करने जाती हैं तो आपको फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स और केमिस्ट पे से ये एडवाइस मिलता होगा कि SPF अगर ज़्यादा है तो आपका सनस्क्रीन ज़्यादा बेहतर है, पर ये हमेशा सच नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि आपकी स्किन को धूप की किरणों से किस हद तक बचाता है उसका नंबर है। सो डेफिनेटली SPF 30 और SPF 50, इनमें से SPF 50 बेहतर है। लेकिन इन दोनों के बीच में का अंतर कितना है? SPF 30 95% UVB रेडिएशंस को आपकी स्किन से दूर रखता है, जबकि SPF 50 98% UVB रेडिएशंस को आपकी स्किन से दूर रखता है। तो जैसे कि आपने देखा, इन दोनों के बीच का अंतर ज्यादा नहीं है, इसीलिए केवल SPF बढ़ जाने से वो सनस्क्रीन बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं सनस्क्रीन में जिस पर आपका ध्यान जाना बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो आज हमने उसी के लिए बनाया। SPF के अलावा और अपनी सनस्क्रीन में आपको क्या देखना चाहिए? आपकी सनस्क्रीन के ऊपर प्लस या स्टार, इन दोनों में से कोई एक रेटिंग जरूर होगी। PA++ या PA4+, बूट स्टार रेटिंग 3 स्टार्स या 4 स्टार्स, ये दोनों क्या निर्देशित करते हैं? प्लस या स्टार रेटिंग का मतलब है ये सनस्क्रीन आपको UVA रेडिएशन से भी बचाता है, जो टैनिंग के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इसीलिए अगर आप स्किन कलर, कॉम्प्लेक्शन या दाग धब्बे या पिगमेंटेशन जैसे कंसर्न्स से जूझ रहे हैं और इसीलिए आपके डॉक्टर ने आपको सनस्क्रीन रिकमेंड किया है, तो आपको डेफिनेटली UVA प्रोटेक्शन वाला कंपोनेंट भी ध्यान देकर अपना सनस्क्रीन परचेज करना चाहिए। जनरली कॉमन यूज के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जिसे कहा जाता है, उसका मतलब होता है कि वो UVA और UVB दोनों से आपको बचाए। इसीलिए यदि आपकी सनस्क्रीन पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लिखा है तो उसका भी यही मतलब होता है और आप वो सनस्क्रीन खरीद। दोनों से आगे बढ़ते हुए आप अपनी सनस्क्रीन में इंफ्रारेड प्रोटेक्शन के बारे में भी देख सकती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होते हैं? बेसिकली धूप की किरणों से और फायर, इनसे काफी सारे अप्लायंसेस और हमारे घर पे यूज होने वाले गैजेट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंफ्रारेड रेडिएशन यूज किया जाता है। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन, छाई, दाग धब्बे, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और इसीलिए इंफ्रारेड प्रोटेक्शन भी आजकल सनस्क्रीन्स का एक हिस्सा बन गया है। आपकी सनस्क्रीन पर IR प्रोटेक्शन या इंफ्रारेड प्रोटेक्शन ऐसा लिखा होगा। काफी बार इंफ्रारेड प्रोटेक्शन के साथ में आपको टिंटेड सनस्क्रीन्स भी मिलेंगे, जो सफेद रंग के ना होकर फाउंडेशन के समान दिखते हैं। इनमें बेसिकली आयरन ऑक्साइड नाम की एक चीज ऐड करते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि वो हमारी स्किन को सन प्रोटेक्शन और इंफ्रारेड प्रोटेक्शन में और आगे की तरफ ले जाती है, यानी और बेहतर प्रोटेक्शन ऑफर करती है। टिंटेड सनस्क्रीन्स किसके लिए ज्यादा अच्छी हैं? टिंटेड सनस्क्रीन्स उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बहुत मेकअप या लाइट मेकअप ऑफिस के लिए या बाहर जाते समय करना पसंद करती हैं। सो जिनको भी रेगुलर मेकअप के लिए BB, CC क्रीम्स या फाउंडेशंस की जरूरत पड़ती है, सनस्क्रीन्स के साथ भी बहुत इजीली अपने स्पॉट्स और पैचेस को कवर कर सकते हैं। इसीलिए टिंटेड सनस्क्रीन्स ना सिर्फ प्रोटेक्शन बेटर देती हैं, बट आपके मेकअप और SPF दोनों को कंबाइन कर लेती हैं। इसके अलावा आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको अपना सनस्क्रीन चुनना चाहिए। यानी अगर आपकी स्किन ऑयली है, कील मुहासे रहते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आपको नॉन ऑयली, नॉन ग्रीजी, मैट या सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन पसंद करना चाहिए। इसका यूज क्या होता है? इन सारी ही प्रॉपर्टीज वाली सनस्क्रीन्स जनरली आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करती हैं। इनमें मैटिफायर करके एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है, जिसका काम यही होता है कि वो आपके पोर्स में से एक्सेसिव ऑयल को कंटिन्यूअसली अब्जॉर्ब करता रहे और आपकी स्किन को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बनाने नहीं देता। जबकि आप अगर ड्राई स्किन है, यानी आपकी स्किन हमेशा रूखी
और रफ रहती है और आपको नॉर्मली मॉइस्चराइजर बहुत सारा लगाना स्किन के लिए आपको लिक्विड लोशन मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन्स को पसंद करना चाहिए। इनमें बेनिफिट ये होता है कि इनमें ये मैटिफायर्स नहीं होते हैं। सेकेंड, इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड होती है जिस वजह से ये अब्जॉर्ब आपकी स्किन पर इजीली हो जाते हैं और साइमल्टेनियसली इनकी वजह से आपकी स्किन पर एक हल्का ग्लो और शाइन बना रहता है। अगली बार जब आप सनस्क्रीन पसंद करने जाएं, इन सारे फैक्टर्स का ध्यान जरूर रखें और सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है कि सनस्क्रीन तब तक चेंज करते रहें जब तक आपको अपना फेवरेट प्रोडक्ट ना मिले। SPF 30 हो या SPF 50 हो, इस वजह से चेंज ना करें। आपको जो सनस्क्रीन अच्छा लगे आप उसी को लगाएं क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम लगाना होता है। यदि आपके डॉक्टर ने कोई प्रोडक्ट ऐसा रिकमेंड किया है जो सनस्क्रीन है और आपको पसंद नहीं है, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास वापस जाएं, चेंज करवाएं अपना प्रोडक्ट और अपने लिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल ऐसा सनस्क्रीन पसंद करवाएं। This will help you and I'm sure it will add a lot of value to people who are looking at using a good sun protection. Thank you.